सर हैंडरेज ना करें आप, जब जरूरत होगी तब आपका हैंडरेज करवाया जाएगा। कल के सेशन में हमने आपको सिखलाया था कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है और कैसे चेक किया जाता है। आई होप ये डिसेंट्रलाइज बेस समझ में आ चुका होगा। लेकिन अब आज हम सिखलाने क्या जा रहे हैं, आज आपको सिखलाने जा रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज के अंदर स्कैम, स्कैम यानी कौन सा प्लान बंद होगा कौन सा प्लान बंद नहीं होगा, ये कैसे चेक करें। विच वन इज लॉन्ग टर्म और विच वन इज शॉर्ट टर्म। क्योंकि कई ऐसे प्लान होते हैं जो डिसेंट्रलाइज होंगे, 100% डिसेंट्रलाइज होंगे। जितनी सारी मैंने चीजें बताई है वो सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होगी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप ज्वाइनिंग करवा पाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप सब एवरी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे, बट दैट विल बी शॉर्ट टर्म। वो सब कुछ क्वालिटी होते हुए भी शॉर्ट टर्म होगा। और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जिनमें सारी क्वालिटी होने के बावजूद बात लॉन्ग टर्म होगा। तो ये कैसे पहचानेंगे कि डिसेंट्रलाइज, तो समझ में आ गया कि डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है। कि डिसेंट्रलाइज मतलब डैप तो होता है, लेकिन कौन सा डैप 100% डिसेंट्रलाइज है, कौन सा डैप 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये तो चेक हो समझ में आ गया। लेकिन कौन सा लॉन्ग टर्म है कौन सा शॉर्ट टर्म है, ये कैसे चेक करेंगे, आज इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि कई बार हम लोग उलझ जाते हैं। कई बार डिसेंट्रलाइज हमें सारी चीज दिखला दी जाएगी, सही है डिसेंट्रलाइज है, ये चीजें ये है, ये चीजें ये है। आप जितनी चीजें खोजेंगे सब दिख जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि सर ये सिस्टम टिकेगा या सिस्टम नहीं टिकेगा। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज होने का मतलब समझ लीजिए आप। अगर कोई भी सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है तो इसके फायदे क्या क्या है। इसका नंबर एक फायदा, नंबर एक फायदा कि कोई ऑनर नहीं होगा, कोई भी ऑनर नहीं होगा। ऑनर नहीं होने का फायदा क्या है, नहीं ऑनर होने का फायदा ये कि प्लान चेंज नहीं होगा सिस्टम में कभी भी। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि आपकी आईडी का टर्मिनेट कभी नहीं हो सकती। जैसे होता है ना कई कंपनियों में कि आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में गए, आपकी आईडी ब्लॉक, आपका पे आउट रोक दिया गया। तो यहाँ पे कभी भी आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं हो सकती। आपके पे आउट को किसी भी स्थिति पे नहीं रोका जा सकता। ये तीन फायदे हैं। इसके अलावा भी फायदे हैं। इसके अलावा फायदा क्या है, इसके अलावा फायदा ये है कोई भी ईडी या सीबीआई या गवर्नमेंट इसको क्लोज नहीं कर सकती। कई बार सिस्टम अच्छा चल रहा होता है, सिस्टम पे आउट दे रहा होता है, बट अक्सर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, गवर्नमेंट का छापा, ऐसा कुछ बोल करके उस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है। या हैकिंग का खतरा खत्म हो जाता है, हैकिंग नहीं हो सकती। या अकाउंट ब्लॉक, कहते हैं ना सर मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो कोई ऐसा अकाउंट ब्लॉक का लफड़ा नहीं होता। ये 100% डिसेंट्रलाइज के लक्षण है। डिसेंट्रलाइज का मतलब यही सब चीजें होती है। बट कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिसेंट्रलाइज मतलब, डिसेंट्रलाइज मतलब सिस्टम बंद नहीं होगा।
इज दैट ट्रू? क्या ये सच है कि अगर कोई सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सिस्टम बंद नहीं होगा? तब आपका जवाब है यहाँ पे रॉन्ग। आपका जवाब क्या है? रॉन्ग। ऐसा नहीं है। सिस्टम के डिसेंट्रलाइज होने से सिस्टम के बंद होने का कोई रिलेशन नहीं है। इस बात को 100% क्लियर कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि सिस्टम अगर 100% डिसेंट्रलाइज है तो उससे कभी भी इस बात का कोई लिंकअप नहीं है कि सिस्टम बंद नहीं होगा। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी बंद हो सकता है। तो अब सवाल है चेक कैसे करें? हाउ टू चेक? सिस्टम को चेक कैसे करें कि कौन सा सिस्टम बंद होगा, कौन सा सिस्टम बंद नहीं होगा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया ना, यकीन मानिए आप लाइफ में जो गलतियां कर रहे हैं बार 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 बार, आप लाइफ में जो बार 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 ठगे जा रहे हैं, आप जो लाइफ में बार बार क्लेम कर रहे हैं कि सर हमने तो ये कंपनी पकड़ ली थी, पे आउट बनने वाला था, कंपनी बंद हो गई। सर कंपनी तो बंद होनी थी, आपने पकड़ी ही वो कंपनी थी। आपने चुनाव ही गलत किया था। तो सही चुनाव कैसे करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं और आज इसी टॉपिक को मैं क्लियर करने वाला हूं। लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की सबसे पहली निशानी क्या है? कैन एनीवन गिव मी? कोई बता सकता है मुझे? प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज डालिए। आई वांट योर रिप्लाई कि शॉर्ट टर्म की सबसे पहली निशानी क्या है? कोई भी सिस्टम शॉर्ट टर्म है, उस प्लान को देखते ही कैसे समझ में आएगा? सर ROI लॉन्ग सिस्टम, टर्म। ROI सिस्टम। एकदम सही, एकदम सही, अजय भाई ने एकदम सही बोला है। आरओआई सिस्टम। किसी भी सिस्टम में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड कौन करता है दोस्त? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड करता है प्लान। याद रखिएगा, वो सिस्टम लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, स्कैम होगा या नहीं होगा, ये डिसेंट्रलाइज साबित नहीं करता। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं होता कि वो सिस्टम बंद नहीं होगा या वो लॉन्ग टर्म चलेगा या वो शॉर्ट टर्म चलेगा। वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है प्लान। अगर प्लान का लॉजिक सही है, जेन्यून है, बिना लाइबिलिटी के है, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के है, तो वो सिस्टम लॉन्ग टर्म जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं, थोड़ा सा और डीपली जाता हूं। जैसा कि सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्लान की सबसे पहली निशानी है, क्या निशानी है? वो निशानी है आरओआई या नॉन वर्किंग। जिस भी सिस्टम में अगर कोई आपको कह दे कि भाई साहब यहां पैसा लगा दो 5 लाख रुपया और तुम्हें बिना कुछ किए बिना आदमी जोड़े डेली का ½ % मिलेगा, महीने का 10% मिलेगा, और आपको 2 साल में डबल मिलेगा, 2x मिलेगा, 3x मिलेगा, 4x मिलेगा। तो जैसे ये वाला वर्ड आए, आप अलर्ट हो जाइए। आप अलर्ट हो जाइए, ये सिस्टम कभी ना कभी तो बंद होना है। चाहे वो 2 महीने में हो, चाहे वो 20 महीने में हो, बट बंद होगा। इवन कि जो बंदा आपको प्लान देने आया है, वो बंदा भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। वो बंदा क्या बोलेगा? सर हाई रिस्क है, हाई प्रॉफिट है। क्योंकि मैं दूसरों की बात छोड़ दूं, मैंने भी ऐसे कई सारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम को प्रमोट किया है जहां पे 15% पर वीक मिलता था। कितना? 15% हर सप्ताह 7 दिनों में, यानी 60% महीने का। और जब कोई मुझसे पूछता था सर सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, तो मैं चीख चीख के बोलता था कि हाँ भाई साहब सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है।
लेकिन जब कोई पूछता था सर गारंटी क्या है, तो मैं कहता था सर आप उतना ही पैसा डालें जितना खो जाने पे आपको हार्ट अटैक ना आए, जितना चले जाने पे आपको कभी भी खुदकुशी की नौबत ना आए। यानी 100% हाई रिस्क है और 200% प्रॉफिट है। ये वर्ड मेरे खुद के थे। इसके पहले मैंने जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम किए हैं, तो ऐसे किसी भी सिस्टम में अगर आप जा रहे हैं तो इस बात को 100% मान लीजिएगा कि वहां पे 100% रिस्क है। पैसा वही लगाइएगा ये समझ करके कि पैसा डूब जाए तो किसी को कंप्लेन करने मत जाइएगा। यानी शॉर्ट टर्म की पहली परिभाषा क्या हो गई दोस्त? आरओआई। अब लॉन्ग टर्म की पहली परिभाषा क्या है? लॉन्ग टर्म में कभी भी आरओआई वर्ड नहीं यूज होगा, नो आरओआई। और यहां पे एक वर्ड सबसे पहले यूज होगा क्या? 100% डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे एट ए टाइम सिस्टम में पैसा गया और एट ए टाइम सिस्टम में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया 100%, वहां पे कभी भी सिस्टम में कोई लाइबिलिटी नहीं होती, कल के लिए कोई लोड नहीं होता। आज पैसा आया, आज पैसा बट गया, कल बटने का कोई काम नहीं है, कल की कोई बात ही नहीं है। कल सिस्टम में ज्वाइनिंग आएगी तो पैसा मिलेगा, कल सिस्टम में ज्वाइनिंग नहीं आएगी पैसा नहीं मिलेगा। कल आपके नीचे ज्वाइनिंग लगेगी तो आपको पे आउट बनेगा, कल आपके नीचे एक भी ज्वाइनिंग ना जाए आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कोई कमिटमेंट नहीं किया जा रहा। यानी यहां पे हम राइट बीएनबी की बात कर लें, एग्जैक्टली राइट बीएनबी के प्लान के अंदर नॉन वर्किंग जैसा कुछ है क्या? या दूसरे वर्ड्स में लिखें तो गारंटेड। रिटर्न जैसा कुछ है क्या? राइट बीएनबी में क्या कोई नॉन वर्किंग है? क्या कोई गारंटेड रिटर्न है? नो। सर यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन है, नो, बड़ा बड़ा सारा नो। लेकिन 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 है, नॉन वर्किंग भी है और रिटर्न भी है, लेकिन गारंटेड नहीं है। राइट बीएनबी के अंदर नॉन वर्किंग की बेनिफिट भी मिल सकती है, मिल सकती है, मिलेगी ही नहीं है। यानी गारंटेड वाला वर्ड यहां पे कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा दोस्त। हो सकता है कि आपको बिना काम किए यहां सिस्टम के अंदर बेनिफिट मिल जाए, इट माइट बी पॉसिबल, बट इट विल बी पॉसिबल। 100% मिलेगा ही ऐसा नहीं है। रिटर्न यहां भी है, रिटर्न यहां भी है, बट गारंटेड रिटर्न नहीं है। इस बात को अंतर समझिएगा, मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा डीपली, क्योंकि ये अगर नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे और लोगों को गलत प्रॉमिस करेंगे। अपने सिस्टम में राइट बीएनबी के अंदर रिटर्न है, कैसे रिटर्न है? रॉयल्टी के रूप में। अगर आपने आइकन लेबल की आईडी ले ली तो सिस्टम क्या बोलता है? सिस्टम ये बोलता है कि 0.35% पूरे टर्नओवर का क्या? सिस्टम में जितना भी ग्लोबली बिजनेस हो रहा हो उस पूरे बिजनेस का 0.35% निकाला जाएगा और जितने भी आइकन है उन सबके बीच बांट दिया जाएगा। और कब तक बांटा जाएगा? जब तक इनको 1.5x ना मिल जाए। लेकिन बांटा किसका जाएगा? सिस्टम में अगर वर्किंग होगी, सिस्टम में जितनी ज्वाइनिंग जाएगी, चाहे आपकी क्रॉस लाइन ज्वाइनिंग करे, चाहे आपकी अपलाइन ज्वाइनिंग करे, चाहे पाकिस्तान से ज्वाइनिंग आए, चाहे बांग्लादेश से ज्वाइनिंग आए, चाहे अमेरिका से ज्वाइनिंग आए, बट ज्वाइनिंग आएगी तभी ये मिलेगा। अगर सिस्टम में ज्वाइनिंग नहीं आएगी तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया जा रहा है कि ये मिलेगा ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? यानी रिटर्न तो है
रिटर्न तो है बट गारंटेड रिटर्न नहीं है। लेकिन बाकी जगह क्या होता है कि वहां पे गारंटेड रिटर्न होता है। गारंटेड रिटर्न मतलब आपको कहा जाता है 0.35% पर डे आपको मिलेगा ही मिलेगा, जब तक कि आपका पैसा आपका 2x ना हो जाए। ये अंतर है रिटर्न और गारंटेड रिटर्न में। इस बात को अंतर समझ लीजिएगा। तो अपने पूरे सिस्टम के अंदर ये वाली चीज नहीं है। अपने पूरे सिस्टम के अंदर ये वाली चीज है कि भाई अगर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे 3 BNB लगा लीजिए। 3 BNB आपने लगा लिया तो आपको ये 1.5 गुना मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा से ज्यादा है? क्योंकि सिस्टम में ज्वाइनिंग की स्पीड काफी ज्यादा है। सिस्टम में जो पूरा ग्लोबली एक्सपेंडेशन है वो काफी ज्यादा है। सिस्टम में जो बिजनेस हो रहा है वो काफी बड़ा है। तो ये चीजें अगर आप समझ गए तो आप चीजों को सही एक्सप्लेन कर पाएंगे। यानी सिस्टम में राइट बीएनबी के प्लेटफॉर्म के अंदर अगर हम लोग बात कर लें तो रिटर्न वाइज 3 स्लैब हैं। पहला आइकन, दूसरा मैं एक्चुअली लेवल भुला जाता हूं, हर बार भुला जाता हूं। नाम इसका बहुत बढ़िया है। क्या कोई मुझे सही बतला पाएगा प्लीज? 11वें लेवल का नाम क्या है? 12वें लेवल का मुझे नाम याद है, एम्परर। बट 11वें लेवल का नाम मुझे याद नहीं है। अजय भाई, लवन्या जी, बबलू रावत जी। तो यहाँ पे 11वां लेवल पे, 10वें लेवल पे और 12वें लेवल पे 3 लेवल पे रॉयल्टियां हैं। आइकन लेवल पे लगभग फंड कितना लगता है? लीजेंड, लीजेंड, यस, राइट, थैंक यू। लीजेंड। लीजेंड, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। दैट इज लीजेंड। इतना प्यारा नाम है, इतना जबरदस्त नाम है, और मैं सर इसको ही भूल जाता हूँ। सर सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर, लीजेंड नहीं, बोलिए। उसका नाम है रोशन भाई। जी रोशन भाई लीजेंड अरे है। मेरे भाई, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। थैंक यू। तो आइकन, लेजेंड और एम्परर, ये 3 ऐसे लेवल है जहां पे हमें रॉयल्टी मिलती है। आइकन पे जो लगभग हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो 3 BNB का होता है। लेजेंड पे जो होता है 6 BNB का होता है। और एम्परर पे जो होता है वो 12 BNB का होता है। अगर किसी ने आइकन से जो है 3 BNB से ज्वाइन किया है तो उसको सारे 4 BNB मिलने हैं दोस्त। बीएनबी के बदले क्या मिलेगा? बीएनबी ही मिलेगा। बीएनबी के मतलब डॉलर नहीं मिलेगा कि आपने $530 के हिसाब से 3 BNB लगाए थे तो आपको $1500 लगे तो $2250 मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 3 BNB लगाए थे, साढ़े 4 BNB ही मिलेंगे। 6 BNB लगाए थे, 9 BNB ही मिलेंगे। और साढ़े 12 के लगभग बीएनबी होते हैं तो ये लगाने पे आपको 19 BNB के लगभग मिलते हैं। बट मिलते कैसे हैं? पूरे वर्ल्ड की टर्नओवर की ज्वाइनिंग से। यानी पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई आपको राइट बीएनबी का बंदा मिल जाए, उसको मोटिवेट कीजिए, जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कीजिए। बोलो तुम्हारा अपलाइन तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, चल मैं तुझे सपोर्ट करता हूं। क्यों? टर्नओवर होगा तो ये मिलेगा। इसको मैं दिखला देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो हमेशा हम उल्टी सीधी प्रोमिसेज करेंगे, उल्टे सीधे वादे करेंगे, और अक्सर हम गलतियां पे गलतियां करेंगे। तो गलतियां ना करें, गलतियां करने से बचें। और कल लगता है हमारे दोस्तों ने काफी ज्यादा पढ़ाई कर ली थी, इसलिए आज कम लोग हैं। कल 100 का आंकड़ा क्रॉस हो रहा था, आज 77 है। ये मेरी आईडी है। इस आईडी का रैंक क्या है दोस्त? एम्परर। एम्परर लेवल की आईडी है ये। और यहाँ पे जो टोटल पे आउट बना है मुझे, वो पे आउट कितना बना है? 17.394। 17 BNB बने हैं मुझे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुझे रॉयल्टी इनकम अब तक कितनी आ चुकी है? 0.3 BNB। पूरे सिस्टम को ज्वाइन अभी तक लगभग दिन कितने हुए? 24 दिन। 24 दिनों में
अगर मुझे 0.3 BNB आया है, कंटिन्यूसली आ रहा है, हर दिन आ रहा है, और BNB ही आ रहे हैं, और मुझे टोटल कितने आने हैं? 19 BNB। पैसा कम आए ज्यादा आए, दैट इज नॉट मैटर, बट इट विल ऑलवेज कम। यानी यहाँ पे ये गारंटी हो गई है कि मुझे 19 BNB तो आएगा ही आएगा रॉयल्टी से। बाकी लेबल से हर दिन पैसा आ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ पैसा बन रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चैंपियन रॉयल्टी, चैंपियन टाइटन रॉयल्टी, यहाँ देखिए 0 पॉइंट, ये रॉयल्टी का पे आउट है 0.017, 0.018, 0.18264। तो हर दिन सिस्टम के अंदर रॉयल्टी जनरेट होती है। तो ये रॉयल्टी आपके समझ में आ गई होगी, पहला चीज। अब आगे बढ़ते हैं। सिस्टम में अब मैंने क्या बतलाया, नॉन वर्किंग भी है। कई लोग कहते हैं सर साहब हमारे राइट BNB में तुम ज्वाइन कर जाओ, तुम्हें तो पैसे की बारिश होने लग जाएगी, BNB आने लग जाएंगे। नॉन वर्किंग है, बट नॉन वर्किंग का बेनिफिट कब मिलेगा? कब मिलेगा दोस्त? जब वर्किंग होगी। कई लोग कंफ्यूज हैं, कई लोग इस कारण से प्लान छोड़ देते हैं। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, सामने वालों क्या बताते हैं, तुम अपनी एक आईडी ले लो, या अपने एक बीबी की आईडी ले लो, एक बच्चे की आईडी ले लो। पहला ही गलती कर देते हैं। ये गलती ना करें, कभी भी ना करें। अब क्योंकि जैसे ही आपने ये कह दिया, अब अगला बंदा क्या बैठ के वेट कर रहा है कि मैंने भाई साहब यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, किसका? मेंटोर लेवल का, और यहाँ पे मैंने 0.004 लगा दिया था, अब मुझे पैसा आना चालू हो जाएगा। पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा सर, नो, नहीं आएगा। पैसा आएगा, कब आएगा? एक कंडीशन पे आ सकता है, अगर आपका अपलाइन एक्टिव है और आपके नीचे ऑटोमेटिक स्पिल डाल रहा है, टीम डाल रहा है, काम कर रहा है, अपनी काम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा डाइट मार रहा है, तो आ सकता है। इट माइट बी पॉसिबल, दैट इज ए बोनस। ये क्या है? बोनस। अपलाइन से अगर टीम मिल गई तो ये बोनस है, बट पूरे सिस्टम में अगर पैसा बनाना है, पूरे सिस्टम में पैसा कमाना है, तो करना क्या पड़ेगा? खुद अपलाइन बनना पड़ेगा। दूसरे को देख के एग्जाम्पल ना बने, खुद एग्जाम्पल सेट करें, खुद ज्वाइन करें, अपनी आईडी पहले दिन मेंटोर लेवल से अपग्रेड करें। और अगर पॉसिबल है, कई लोग कहते हैं सर रोशन जी मैंने 100 लोगों की टीम बना ली, पैसा नहीं आ रहा। कई लोग कहते हैं सर 500 लोगों की टीम बना ली, पैसा कम आ रहा है। मैं कहता हूं पैसा कम इसलिए आ रहा है दोस्त, क्योंकि तुमने जितना चीनी डाला है उसी के हिसाब से मीठा होगा। अगर तुम 0.0044 की ही ज्वाइनिंग प्रमोट करोगे तो पैसा तो उसी स्पीड में आएगा ना। लोग धीरे 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 अपग्रेड करेंगे तो धीरे 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 पैसा आएगा। अगर फास्ट पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बड़ी ज्वाइनिंग प्रमोट करना पड़ेगा भाई। पहले दिन ही डायरेक्टर बन जाओ, पहले दिन ही मेंटोर बन जाओ, पहले दिन ही आइकन बन जाओ। सर 1.5 लाख रुपए की ज्वाइनिंग बड़ी ज्वाइनिंग नहीं है। कई सारे एग्जांपल है, मेटाफोर्स, फोर्साज जैसे ज्वाइनिंग्स में लोगों ने 25-25 लाख का स्लॉट खरीदवाया है। लेकिन यहाँ स्लॉट खरीदवाएं, अपग्रेड करवाएं, लेकिन सही एजुकेशन दे करके, गलत एजुकेशन दे के नहीं, झूठ बोल के नहीं। तो यहाँ पे आपके ज्वाइनिंग करने के बाद उनको कहें कि सर अपना किसी घर परिवार का आईडी मत लगाइए, कभी मत लगाइए, ये गलती मत कीजिए। सर अपने आपको पैसा लगाना ही है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं समझ में आ गया, तो 2 ऐसे लोगों का पैसा लगा दीजिए जो लोग सिस्टम में पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। 250 रुपए भी नहीं है, 250 रुपए भी नहीं है उनके पास, जो बेचारे बहुत ही गरीब है। ऐसे हमारे कई सारे भाई ऐसे होते हैं जिनके पास बाइक है, जिनके पास कार है, लेकिन जैसे ज्वाइनिंग की बात करेंगे ना तो बोलेंगे सर ज्वाइनिंग तो आपको लगाना पड़ेगा। काहे भैया? काहे कि हमने 10 कंपनियां करी है, हमने 10 कंपनियां करी है, हमारा नेटवर्कर में नाम काउंट होता है, हम नेटवर्कर हैं, तो हमारा
नेटवर्क सिद्ध अधिकार बनता है कि भैया 0.004 BNB तो दोगे ही दोगे। तो ऐसे लोगों से बहस ना करें, उनके सिंपल सी ज्वाइनिंग लगा दें, 0.0044 BNB डाल दीजिए, इसका पैसा आपको ही आ जाएगा। कम से कम हो सकता है इस बंदे को थोड़ी सी अकल आ गई और कुछ ज्वाइनिंग करवा दे, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग करवाइएगा कब? इसकी ज्वाइनिंग करवाने के पहले इसको कहिएगा, सर तुमने जूम ज्वाइन की क्या? तुमने ट्रेनिंग सेशन लिया क्या? जूम ज्वाइन करवाइए, ट्रेनिंग सेशन लीजिए और उससे प्लान समझिए कि तुम्हें प्लान समझ में आया क्या। अब जब तुम्हें प्लान समझ में आ गया है, अब तुम सेटिस्फाइड अगर हो, इफ यू आर नॉट, यू आर सेटिस्फाइड आफ्टर द कंसेप्ट क्लियर, क्लियर कंसेप्ट हो जाने के बाद, तो मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग लगा देता हूं, उसकी ज्वाइनिंग लगा दीजिए। यानी हर व्यक्ति को यह समझाइए कि भाई अपने खुद के जुड़ने के बाद दो घोड़े जोड़ो, दो घोड़े जोड़ो, ना कि गधे। किसको जोड़ना है? घोड़ों को। गधों को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्त? अगर बग्घी में गधे जोड़ दिए जाएं तो बग्घी सर घोड़ा गाड़ी नहीं बन जाती है, वो बैलगाड़ी भी नहीं कहलाती है, वो गधा गाड़ी कहलाती है। गधे मतलब कौन? गधे मतलब वो जो उन्होंने खुद की आईडी लगाई 0.0044 BNB से और सो गए, क्योंकि ये गधे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ ज्वाइनिंग लेने के लिए उनको ज्वाइन करवा दिया। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो अभी से ये गलती बंद कर दीजिए। ये पूरा सिस्टम लेवल प्लान का है, ये पूरा सिस्टम एजुकेशन का है। 12 लेवल का प्लान है, 12 ही लेवल है, अनलिमिटेड नहीं है दोस्त। पैसा आएगा, नीचे से भी आएगा, बट आपका एक लेवल गलत गधे को लगा देने से मारा जाएगा, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो गधे को ला के फायदा क्या है? लेकिन आपने घोड़े को लाया, आप आए, आपने दो घोड़े लाए, तो घोड़े किसको लाएंगे? घोड़े घोड़े को ही लाएंगे। घोड़े जो है घोड़ों को ही जोड़ेंगे, गधे किसको जोड़ेंगे? गधे या तो गधों को जोड़ेंगे या किसी को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि गधा सबसे आलसी जीव होता है। गधे को घोड़ा बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके लिए आपको उसको एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि एक ट्रेनिंग से एक गधे को भी घोड़ा बनाया जा सकता है दोस्त। नेटवर्क इंडस्ट्री में ही यह चमत्कार होता है जहां पे गधा भी घोड़ा बन सकता है, बट विथ परफेक्ट ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के लिए कहां आना पड़ेगा? आपको अपने जूम पे आना पड़ेगा, रेगुलर आना पड़ेगा, रेगुलर सीखना पड़ेगा और अपनी पूरी टीम को बैठाना पड़ेगा। आज आप सबकी सोचिएगा जरा सा कि आज 8 बजे की जूम होती है, 8 बजे की जूम, 8 बजे की जूम में आप में से कितने लोगों के कितने टीम बैठती है, कितने लोग इनवाइटेड होते हैं? मुश्किल से 5 से 10। सबकी टीम साइज 200 की है, 400 की है, 100 की है, 50 की है, बट आपके जो गेस्ट या आपके टीम लीडर में बैठते कितने? 5 से 10। अभी आप खुद सोचिए, मैं अभी अभी की जस्ट बात करूं, अभी हमारे मीटिंग में टोटल 76 लोग बैठे हैं। 76 लोगों में से आपके सभी के पास, किसी के पास 50 की टीम होगी, किसी के पास 100 की टीम होगी, किसी के पास 200 की टीम होगी और किसी के पास 500 की टीम भी होगी, बट आप में से आपके कितने गधे या घोड़े बनने आए हैं? सोचिएगा। अगर नहीं आए हैं तो इसका मतलब आप उनको ट्रेनिंग नहीं दिलवा रहे हैं या वो ट्रेनिंग लेना नहीं चाह रहे हैं। जितने लोग आज सुबह 8 बजे की जूम में हैं वो वाकई घोड़े हैं, वो और ट्रेनिंग लेके चीता बनना चाहते हैं। ये जितने लोग आज मीटिंग में हैं ये सारे के सारे लोग क्या हैं? घोड़े हैं, जो चीता बनना चाहते हैं कि भाई मुझे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल बनना है, मुझे अचीवर बनना है, मुझे भूख लगी है, मेरे अंदर फायर है। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू अर्न। अर्न कब होगा?
अर्न कब होगा बेटा? अर्न कब होगा? जब सिस्टम में एल जुड़ जाएगा। जब तक लर्न नहीं होगा तब तक अर्न नहीं होगा। तो पैसा कमाने के लिए क्या जरूरी है? सीखना जरूरी है दोस्त। अगर आपके लाइफ में लर्निंग नहीं है तो आप अर्निंग को भूल जाइए। आप हमेशा अपलाइन के लिए काम करेंगे, अपलाइन के लिए तालियां बजाएंगे, अपलाइन के लिए माला पहनाएंगे। आपके लिए तालियां कब बजेगी? तो फिर से मैं वापस से अपने पुराने चीजों पे आता हूं कि पूरे सिस्टम में नन वर्किंग कैसे आती है हमारे यहाँ भी। कब आती है? आपने ज्वाइन किया, ये आपका अपलाइन है। ये कौन है? अपलाइन। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अपलाइन को क्या समझा जाता है? मुर्गा। अपलाइन मतलब मुर्गा। अपलाइन करेगा। हम लोग हर चीज कंप्लेन किससे करते हैं? अपलाइन से। सर अपलाइन टाइम नहीं देता, सर अपलाइन हमें टीम नहीं देता, सर अपलाइन हमारी लिए मीटिंग नहीं करता, सर अपलाइन सर मेरे भाई, सब काम अपलाइन करेगा तो पैसे कौन कमाएगा? अपलाइन। अब ये हैं हम, यू। आपने अपने दो कम से कम कर देने हैं। अब घोड़े या गधे आपके ऊपर डिपेंड करता है। घोड़े या गधे आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लोग जोड़ेंगे वैसा पैसा आएगा। अपलाइन ने क्या करना है? अपलाइन अपना काम कर रहा है, ये डायरेक्ट मारे जा रहा है। और जैसे ये डायरेक्ट मारेगा तो ये आपके नीचे भी आके लगेंगे। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। और आपके नीचे गलती से घोड़े लग गए अपलाइन के थ्रू, गलती से अपलाइन के थ्रू अगर घोड़े लग गए तो आपके रथ को तेजी के साथ दौड़ा के ले जाएंगे। लेकिन आपने अगर चुन के घोड़े लगाए हैं तो ये गारंटी हो जाती है आपका रथ दौड़ेगा ही दौड़ेगा। क्योंकि अपलाइन तो सर डायरेक्ट मारा जा रहा अपनी आईडी से। तो अपलाइन की तरफ से ये उम्मीद ना करें कि भाई अपलाइन हर बार घोड़े ही लगाएगा। हो सकता है आपकी किस्मत में गधे ही लिखे थे। अपलाइन के भरोसे रहोगे तो हो सकता है सर गधे भी ना मिले, कुछ भी ना मिले। लेकिन खुद के भरोसे रहोगे तो सर घोड़े भी मिलेंगे, चीते भी मिलेंगे, और आप 35,000 बीएनबी पे पहुंचेंगे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो नन वर्किंग है उसके लिए भी वर्किंग होना जरूरी है। ये जब तक नीचे से वर्किंग नहीं होगी, जब तक नीचे से काम नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। पहली चीज। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वर्किंग। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वापस से लौटते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। कोई भी गारंटेड रिटर्न की बात ना हो। और जहां भी आरओआई है, जहां भी गारंटेड रिटर्न की बात है, जहां भी गारंटेड नॉन वर्किंग की बात है, इसका मतलब है वो पूरा का पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज होके भी बंद हो जाएगा। आज तक जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए उस सब में क्या होता था? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये गल्ला है, इसको कहते थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गल्ला। यहाँ पैसा डालते चल जाते थे लोग, डालते चल जाते थे, डालते चल जाते थे, डालते चल जाते थे। और एक तरफ से पैसा निकालते चल जाते थे, निकालते चले जाते थे। जिद ये डलना बंद हो जाता था, डलना कम हो जाता था और निकलना ज्यादा हो जाता था, ये गल्ला खाली हो जाता था या हो जाता है। ऐसा कोई भी सिस्टम है लाइक पिगी बैंक, सबने नाम सुन रखा है, लाइक जीएससी, ऐसे जितने भी सिस्टम हैं ये एक न एक दिन बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? सिस्टम में एक समय इन्वेस्टर आना बंद हो जाते हैं, पैसा डलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, और पैसा निकलना तो चूंकि चालू रहता है सर, चूंकि गारंटेड रिटर्न बोला जाता है आपको कि भैया इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। 2% तो सर डेली मिलेगा ही मिलेगा, 1.5% तो डेली मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे कितने भी सिस्टम अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है आप पैसा कमा तो लेंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन किस कीमत पे? अपने लोगों के साथ धोखा करके, अपने लोगों का पैसा डुबवा करके। क्योंकि जब 1 करोड़ कोई गंवाएगा तब कोई 5 लाख कमाएगा। जब कोई 1 करोड़ गंवाएगा
तब कोई 5 लाख कमाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको डुबवा के कमाना है या कमवा के कमाना है। तो ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे पैसा कमाएंगे। तो आई होप आज की क्लास में मैंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्लियर किया है। काफी लोग के समझ में आया होगा, काफी लोग के समझ में नहीं आया होगा। और